नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने जो हिंदी पढ़ी है लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड रीट में, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस कापी जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं या आप जो इस प्लेटफार्म के पे पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि इंडिया के स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आ जाए कि इस नोट्स से ये जो मैंने क्लासेस पढ़ा रखे हैं इससे बाहर आ जाए, पढ़ाना छोड़ दूंगा, वही हुआ। हम बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की। इसमें जो 60 क्वेश्चन हैं, तो पहले मैं आपसे बात करूंगा रीट लेवल 1 की। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। अब जो विद्वान है तो इसका जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा विदुषी। फिर मैं आपसे दूसरी जो है वो है कि एक वचन और बहुवचन का सही युग्म क्या है, तो इसमें ये पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा पुस्तक और पुस्तकें। फिर है कि उद्दत शब्द का सही अर्थ, तो उद्दत का सही अर्थ होता है तैयार। फिर है बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, तो इसका जो है हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। इसमें काल पूछ रहा था। फिर ये कह रहा है देश का पर्यायवाची, तो राष्ट्र पूरी दुनिया जानती है। उत्तम का जो है वो अधम हो जाएगा। मतलब ये जो लेवल इन्होंने रखा है लेवल फर्स्ट का, वो आप देखिए क्या है। फिर अगर जो मैं अभी बात करूँगा आपसे लेवल सेकंड की, तो उसमें तो आप और ज़्यादा हंसेंगे। फिर ये देखो, ये कह रहा है कि देश का पर्यायवाची, फिर ये कह रहा है अपने हित के लिए किया गया कार्य, तो स्वार्थी होता ही है। ये बात मैंने संधि में बताई थी कि स्वार्थी क्या होता है, तो स्व प्लस अर्थी, यानी कि जो खुद को ले जाता है उसे स्वार्थी कहते हैं। तो वहाँ से भी ई से हम जोड़ सकते हैं, और वैसे स्पेशल तो है ही अपने आप में एक शब्द के लिए। फिर ये कह रहा है विदेश शब्द में उपसर्ग, तो वी होगी। उपसर्ग मैंने पढ़ाई है आपके लिए, वो देख लीजिएगा। यथाशक्ति में समास, एज इट रखा मिल जाएगा आपको जब आप समास पढ़ेंगे, तो अव्ययी भाव जो समास है वहाँ में मैंने ये एग्जाम्पल कराया। फिर है मुहावरों के प्रयोग से बने वाक्य का सही जो है विकल्प है बालकों। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का, ये वाक्य होगा, वाक्य का जो सही क्रम है वह क्या है, तो इसमें हो जाएगा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। फिर नेक्स्ट इसने क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग, जबकि वहाँ पे मनुष्य के अंग ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है, तो ये हो जाएगा 2। फिर ये कह रहा है परोपकार में संधि, परोपकार एग्जाम्पल करा रखा है संधि में, आप देखिएगा कि व्यंजन संधि जो है। फिर ये कह रहा है खुद श्रीमान बैगन खाएं औरों को परहेज बताएं, इसका सही अर्थ होगा केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। फिर ये पूछ रहा है कि मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा हमारा, मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। फिर है ये भी मैंने पढ़ा रखे हैं वाक्य में, आपका जीवन सुखमय हो, तो ये इच्छा वाला वाक्य हो जाएगा। फिर ये इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है फिर ये इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है, कैमरा गड़बड़ हो रहा है। फिर ये इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपका जीवन, हाँ, जिस समाज में सामासिक पद के दोनों पद जो है विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए हम कर्मधारय कहते हैं, सब जानते हैं। फिर ये इसमें ये कह रहा है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। रेखांकित जो शब्द है में विशेषण होगा हिंदी। डॉक्टर चंद्रा सरल पौधे शुद्ध वर्तनी मुहावरा परोपकारी, अभी मुहावरे का प्रयोग अंग परोपकारी
कर्मधारय, ठीक। फिर ये नेक्स्ट इसने पूछा कि उद्धृत के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो चिन्ह होता है, तो उद्धृत मैंने आपके लिए जो पढ़ाए थे विराम चिन्ह, उसमें मैंने ये बताया था आपके लिए कि उद्धृत चिन्ह कैसा होता है। तो ये 66 और 99 जैसे कि इन्वर्टेड कामा हम लिखते हैं इस टाइप से, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ये उद्धृत चिन्ह है। फिर आगे इसने पूछ रखा है कि उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि स्कूल एक बैग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो ये फ्रॉवेल हो जाएंगे। ये जो मैंने उसमें पढ़ाई हैं शिक्षण विधियाँ, उनमें महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत, तो इसमें हो जाएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। फिर इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, तो इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। फिर है रेडियो अधिगम सामग्री है, तो सभी जानते हैं ये सिर्फ हमारी अधिगम सामग्री है। फिर ये नेक्स्ट पूछ रहा है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट इसने पूछा है कि शिक्षक श्यामपट्ट कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए, तो जेकॉट की जो विधि है वो इसके अनुसार हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसने पूछा है कि बहुविकल्पी सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ के। फिर इसने पूछा है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में शुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, तो इसे पाठ्य पुस्तक जो प्रणाली है उसे कहेंगे। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रयोग किसने किया, तो ये हो जाएगी जॉन डेवी और किलपैट्रिक जी ने। फिर ये कह रहा है शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने के पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए, तो ये भी हमारे कह रहे हैं वो जॉन डेवी ही कह रहे हैं। नेक्स्ट इसने पूछा है कि पाठ्य पुस्तकों में उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों शिक्षक या बालकों के लिए है, तो इसमें हो जाएगा साध्य कम और इसमें हो जाएगा साधन कम और साध्य अधिक, ये हो जाएगा इसका। फिर ये पूछ रहा है भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य और दृश्य क्या है, तो इसमें देखो रेडियो श्यामपट्ट और पोस्टर तो नहीं होगा, इसमें अभिनय होगा। क्या होगा? अभिनय, जो नाटक वगैरह होते हैं उसमें देख के और सुन के किए जाते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये 60 क्वेश्चन लेवल फर्स्ट हो गए। अब हम आपसे बात करेंगे लेवल सेकंड में। तो लेवल सेकंड में इसने क्या पूछा है, लेवल सेकंड में ये कह रहा है कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो जो क्रमबद्धता बनाना ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, तो ये स्वय गति का सिद्धांत कहलाएगा। सस्वर वाचन का भेद नहीं है तो गहन वाचन कहलाएगा। और अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती, तो आत्मनिष्ठा इसकी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। फिर ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो मिलान वाले जो प्रश्न हैं ये भी आप देखते रहिएगा अपने आप में। मैं तो सीधे क्वेश्चन और आंसर बोल रहा हूँ जहाँ आपको मिल जाए। फिर ये कह रहा है कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है, तो वो हमारे मारिया मॉन्टेसरी हैं। फिर ये कह रहा है मौन पाठन का जो लाभ है वो क्या है, तो इसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकसित होना हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो दृश्य सामग्री। CCA क्या है, व्यापक का आपस में नहीं है, तो उपकरणों की व्यापकता इसका संबंध नहीं है। वर्तनी की विधिवत का वर्तनी की विधिवत ज्ञान का किस स्तर पर होना आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। और ये बात रायवन कह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थे, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। हालांकि विवादास्पद है लेकिन क्या करें, नहीं मिला तो यही हमारे लिए ऑप्शन लगाना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है गौ मूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, तो इसमें जो भी है ये जो इसने रेखांकित शब्द किया है, तो इसमें ये क्या है,
तो ये हमारा हो जाएगा अव्यय। नेक्स्ट ये कह रहा है त्रुटिपूर्ण कथन है, तो इसमें आपका जो पेपर है इसमें होगा कि वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ये गलत बात है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनते हैं, ये हमारे शब्दों से बनते हैं। फिर ये कह रहा है यौवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था, जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ गई। तो ये जो मैंने वाक्य आपको पढ़ा है सरल संयुक्त मिश्रित, तो उसमें आप देखिए जाएंगे तो उसमें ये इसका जो अर्थ हो जाएगा जो क्रम का वो हो जाएगा ऊपर किंतु पंख। फिर एक ही प्रकृति और जो ग्रेनाइट और संगमरमर और नवाजा ये तीनों शब्द कैसे हैं, तो ये तीनों विदेशी हैं। फिर ये कह रहा है स्त्री शब्द की पर्यायवाची क्या है, तो इसमें हो जाएगा अबला। फिर ये कह रहा है अत्याचार, मतलब कतई हद कर रखी है। कोई पेपर ऐसा बनता है यार, रेट लेवल की तुम 42,250 रुपया फिर तुम वहाँ उठाओगे, हद है यार। फिर इसमें कह रहा है स्त्री पर्यायवाची अबला। फिर कह रहा है अत्याचार, तो अत्याचार में आप संधि समझ लीजिए अति प्लस आ प्लस चार, ये इसमें टूटेगा। फिर ये भाववाचक संज्ञा, तो इसमें जो हो जाएगी दया। फिर ये कह रहा है प्रत्यय लगा युक्त शब्द है, तो इसमें फुर्तीला हो जाएगा प्रत्यय। फिर ये इसमें पूछ रहा है मनोविकार शब्द का विग्रह क्या है, तो मन का विकार हो जाएगा। फिर हमें स्वराज मिला, तो ये जो गद्यांश है इसमें हमें स्वराज मिल गया, ये सामान्य भूतकाल होगा। फिर ये कह रहा है पुल्लिंग शब्द है, तो ये जो स्वप्न है ये हमारा पुल्लिंग है। और परिणित का अर्थ है, तो ये रूपांतरती जो है रूपांतरती ये इसका हो जाएगा। फिर है मनोवृद्धि का बहुवचन, तो मनोवृत्तियाँ हो जाएगा। और दूषित यानी दोषयुक्त, और वाक्य के अंग, तो उद्देश्य और विधेय हमारे वाक्य के अंग हो जाएंगे। वस्तु की पूर्ति में मांग अधिक, और क्या बोलते हैं इसका जो मुहावरा उस क्या हो जाए, तो एक अनार 100 बीमार। घास काटना ये मुहावरा है, तो इसमें क्या बोलते हैं गुणवत्ता को ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। फिर है कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमने जाना है, तो इसका हो जाएगा संयुक्त भाग। फिर ये कह रहा है सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है, तो ये जो वाक्य है ये विधानात्मक वाक्य हमारा हो जाएगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन किसके, फर्स्ट के और सेकंड के। तो इसमें रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो क्रमबद्धता बनाना। और फिर नेक्स्ट हमारा है इस तरीक़ा से, ये हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे लेवल फर्स्ट के और सेकंड के। तो साथियों मैंने जो बात कही वो बात मैं फिर से आपके लिए एक बार बता दूं कि हमने पढ़ा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पढ़ा ये इससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत आपकी भी थी, हमारा तो सिर्फ क्या था इसमें जो छोटा सा योगदान हो सका वो हमने किया। अब मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ कि आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया इस चैनल पे, कोई नहीं लिया गया ना, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस कोई चैनल पर दे ही नहीं रहा है। और इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जो सीटेट है हमारा, तो इसमें हम 5 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराएंगे, निश्चिंत होकर आप पढ़िएगा। और सीटेट का मतलब है अध्ययन मंत्रा। इस बार हम आपको सीटेट का पर्यायवाची बना के दिखा देंगे, अध्ययन मंत्रा। मेहनत बहुत होती है इसमें। अब इतने टाइम कितना बज रहा है, 1:46 हो रहा है रात्रि, और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाते हुए अच्छा लगता है, बस इसलिए। दूसरी चीज़, मैं आपके लिए वहाँ पे गलत सलत कुछ पढ़ा देता, और आज ये जो 30 में से 30 भर रहे हैं, और जो मुझे आपको आत्मसंतुष्टि हो रही है, ये कहाँ से लाते हैं आप, ये समझो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। मिला लो ना, कॉपी मिला लो, एक एक क्वेश्चन आपको ना मिले तो कहना। तो ये चीज़ है। हाँ, एक क्वेश्चन की तो मैं अभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं 29 की बात करता हूँ, 30 की बात कभी नहीं करता, क्योंकि जो आयोग है उसकी भी हमें इज्जत रखनी पड़ती है।
बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा पेपर लीक हो गया, हिंदी का और सीटेट का, सीडीपी और पेडागोजी का। और सही हमारी हिंदी रीट की जो पेडागोजी उसमें भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम आपके लिए बता रहे हैं। तो अब आप कमर कस लीजिएगा। यूपी, पूरे भारत के, चाहे भी यूपी हो, बिहार के हो, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं के हों, आ जाओ, सबका स्वागत है हमारे यहाँ। 150 जो क्वेश्चन हैं उनकी हम अब तैयारी करेंगे और देखते हैं क्या होता है। सीटेट, सीटेट मतलब अध्ययन मंत्रा। आइए, लेवल फर्स्ट कराऊंगा, ये बस ध्यान रखना। लेवल सेकंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो पूरा विज्ञान उधर का उठाओ तीनों, फिर उस तरफ के जो सेकंड में हिस्ट्री, पॉलिटी और जो ज्योग्राफी है वो वहाँ का जो पोर्शन है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एक व्यक्ति यार कितना करेगा, ये तो आप भी समझते हैं। 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें देखना क्या हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर मैं कह रहा हूँ ऐसी बाजी मारेंगे हम। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेहनत की और मेहनत सार्थक हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीटेट के साथ। और हाँ, सीटेट हम ईवीएस चालू करी दी है हमने, उसमें करीब 8 क्लासें हो गई हैं। वो ईवीएस में पढ़ा रहा हूँ अभी, वन लाइनर टाइप, और इसी से आ जाएगा पक्का 100%। तो मिलते हैं, सीटेट को घोर के पी जाएंगे। जय हिंद।